तो मार्केट अभी ओपन होने वाला है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ तक अभी रिवर्स आ सकता है। उसके बाद देखते क्या होता है। ठीक है, तो चलो छोटे टाइम फ्रेम में पहले कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब वेट करते देखते हैं। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा चार्ट। ठीक है, फाइव मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा नहीं रहा यार, क्या दिक्कत आ गई इसको। आज मार्केट ना दोनों साइड का, आज ऊपर भी जाने वाला है नीचे भी जाने वाला है, मतलब टू वे मार्केट है आज। कॉल पुट दोनों का मार्केट है, दोनों आज बराबर प्रेशर में मेरे को दिख रहा है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सपोर्ट जोन में आ गया ये, जहाँ आने की हमने बात किया था वहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से कैसा रिएक्ट करता है वो देखते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक कॉल का एंट्री देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक कॉल का एंट्री देखेंगे। तो वेट करते देखते हैं, बढ़िया से कोई पोजीशन यहाँ पे बनता है। तो चार्ट को एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा क्यों नहीं रहा। हाँ चलो, दिखाने लग गया। तो एक ये जो है इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ कहीं से हम एक कॉल का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक नए ट्रेडर अभी आए हो, आपको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप अभी ज़्यादा लॉस भी नहीं किए हो, तो अभी से अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान में रख के स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अभी हमारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेड लाइन, ये मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में घुस चुका है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। अगर आप अभी भी फ्रेश ट्रेडर बने हो तो आपके माइंड में अभी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं होगा। तो अभी आपको करना क्या चाहिए पता है, आप बेसिक चीज़ें देखा करो। पहले बेसिक चीज़ें कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट से पास से देखो कि क्या वहाँ से ऊपर जाने का कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है। रेजिस्टेंस के पास से देखो क्या वहाँ से नीचे गिरने का अच्छा पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। बीच में कोई ट्रेड मत लो, जैसे कि यहाँ से ब्रेक कर दे रहा है तो फिर यहाँ आने दो, उसके बाद ही ट्रेड का देखो, है ना। मतलब आपको पुट का लेना है तो यहाँ से देखो, जहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस है वहाँ देखो, जहाँ जहाँ सपोर्ट है वहाँ कॉल का ट्रेड देखो, और बनने दो, कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनने दो, उसके बाद ही लो। ठीक है, और पूरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कभी मत करो। अपना 20-25 पॉइंट का टारगेट रखो और प्रॉफिट लेके निकल जाओ। पूरा मार्केट कैप्चर करने जाओगे तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ये चीज़ को हमेशा एक ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। चलो, हमारे इस जोन के पास आ रहा है ये, इधर देखेंगे हम, यहाँ से अगर कहीं सपोर्ट लेता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो 1-2 कैंडल हम और वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। तो चलो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो आपको अपडेट करता हूँ। सपोर्ट जोन है, ठीक है, इस सपोर्ट जोन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन प्रेशर ऊपर से भी है। तो अब जो चीज़ मैंने बोला ना कि सपोर्ट वाले जगह पे अब बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, कॉल में ट्रेड करेंगे, लेकिन ये जो जोन है हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं अगर क्लोजिंग देता है ये कैंडल, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं, उस सेलर्स फिर जो है क्या है, वीक पड़ जाएंगे। तो सेलर्स वीक पड़ेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ से प्रेशर आ रहा है उस जगह को निकालने के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि ये लेवल, ठीक है, ये तो है ही, यहाँ से रिजेक्शन आया, लेकिन फिलहाल हमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ। ठीक है, अगर सुइयाँ छोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग देता है, यहाँ बड़ा सुई है और यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो नहीं, बॉडी यहाँ क्लोज होता है। ठीक है, उसके ऊपर बड़ा शेडो नहीं होता है, तो फिर हम यहाँ से एक कॉल का एंट्री बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा अगर इसको निकालता है अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं कहीं एंट्री मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, पुट का ट्रेड क्यों लेंगे मैं बताता हूँ, पहले मैं ट्रेड बना लूँ, पहले मैं देख लूँ कि मेरा एसएल और टारगेट कितने पॉइंट का है, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर एसएल हमारा ज़्यादा ही बड़ा बनेगा तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट अब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ तक ईजिली आ सकता है, उसी बेस पे हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लेंगे। बस हमें एसएल अगर हमारे अकॉर्डिंग मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे।
ठीक है। तो वेट करते हैं हमारे एसएल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बहुत छोटा यहाँ पे एसएल रखूँगा ना, इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं रखूँगा इसका एसएल जो है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है 1 मिनट के जस्ट नीचे, वहाँ पे मैं यहाँ पे इसका एसएल रखूँगा। ठीक है, तो ये इसके जस्ट नीचे मेरा एसएल रहेगा। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है। ठीक है, 13 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। तो चलो हम यहाँ पे एक एंट्री करते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे एंट्री किया है, हमारा यहाँ पे 13 पॉइंट का एसएल है। टारगेट हमारा यहाँ पे 37 पॉइंट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एंट्री कर लिया, हमारे यहाँ पे 13 पॉइंट का 13.5 14 पॉइंट मान लो, 14 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम थोड़ा सा बफरिंग रखना चाहिए कि वहाँ पे आके टच करके ना चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो चुका है, 14.5 पॉइंट का हमारा यहाँ पे जो है एसएल है। तो वेट करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पे एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग कैसा आता है। ठीक है, रिजेक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन जो इस कैंडल के भरोसे में बैठा हूँ ये एक अच्छा कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर एसएल जाता भी है तो हम प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई पैनिक नहीं, मतलब क्योंकि देखो भाई प्रोसेस फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एसएल से डरो मत, है ना, टारगेट से पहले निकलो मत, जो आपने सोचा है वो एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को देखो, मार्केट को समझो और प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करते रहोगे ना तो आज नहीं तो कल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे। लेकिन आप डर डर के ट्रेड करोगे ना तो आप ज़िंदगी भर अगर ट्रेडिंग करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, हम डर में सोचते कि हमारे 14 पॉइंट का एसएल मत चले जाए, फिर हम उसी डर में 3 से 4 कर करके ओवर ट्रेड कर करके यहाँ पे हम 1400 का लॉस देने के लिए डरते रहते हैं और वही लॉस 14,000 का हो जाता है, क्योंकि हम डर जाते हैं, पैनिक में ट्रेड करने लग जाते हैं। अगर हम समझदारी से एसएल टारगेट को प्रॉपर फॉलो करें तो हम जितना ओवर ट्रेड में लॉस दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कम एसएल के साथ हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पे दिखता हुआ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट मिला नहीं। ठीक है, अगर कुछ अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिलता हमें कम से कम, जैसे कि 14 पॉइंट है तो 28 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मिलता स्पाइक में भी, तो भी हम यहाँ पे बुक कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पे हमारा ऐसा लगने वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमारा प्लान यही था कि यहाँ से हम कॉल कर लें, लेकिन हम उससे पहले ही हम यहाँ पे पुट का अच्छा खासा हमें ट्रेड दिखा तो हमने ट्रेड लिया और वहाँ पे हमारा एसएल चले गया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं देखूँगा, क्योंकि मेरे कहीं बाहर जाना है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, अगर करता हूँ तो आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो पहले ये ट्रेड देख लेते हैं हमारे यहाँ पे एसएल आता है या क्या होता है। थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा एसएल, जो कि एक स्पाइक में कट भी जाएगा। बस प्रोसेस फॉलो करो दोस्तों, लॉस प्रॉफिट है तो पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसएल कटा है 14.5 पॉइंट का, तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल वेट करते हैं कोई अच्छा ट्रेड का। अगर से जल्दी मिल जाता है ट्रेड तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, नहीं तो फिर मेरे कहीं जाना है तो मैं निकल जाऊँगा। अपडेट करता हूँ अगर कोई दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो। यहाँ पे ना बायर और सेलर दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिव है, स्ट्रॉन्गली एक्टिव दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ना एक चीज़ जो है जो बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको समझना चाहिए। देखो ट्रेडिंग क्या है, दो लोगों के बीच की लड़ाई, मतलब कॉल और पुट है ना। मतलब यहाँ पे दो है, जो एक नीचे ले जाना चाहता है, एक ऊपर ले जाना चाहता है। तो हमें बस यहाँ पे दोनों की पावर को समझना पड़ता है कि किसका पावर यहाँ पे ज़्यादा है, किसका पावर यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे ना देख सकते हैं आप कि पावर को समझो। यहाँ पे पावर अगर देखो ना, यहाँ पे सेलर का पावर बहुत ही स्ट्रांग था, वहाँ से यहाँ पे जो अपने को सपोर्ट था, ये बायर यहाँ पे एक्टिव हुए और यहाँ से इसको निकाल दिया, मतलब इसके हाई को निकाल दिया, इसका हाई निकाल दिया, इसका हाई निकाल दिया, और कुछ ज़्यादा बड़ा शैडो है नहीं। तो यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कॉल का, लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो भी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्रीमियम में भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, इसमें भी बना है, और जो 2 कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है अगर यहाँ से वापस से रिजेक्शन लेता है तो, ठीक है, अगर ये कैंडल रेड क्लोज नहीं होता तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम यहाँ पे कॉल पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, इसको आन देते हैं, नीचे नीचे आता है, फिर जैसे रिजेक्शन लेता है यहाँ कहीं आता है या इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है या फिर यहाँ से कोई अच्छा रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर ऐसा रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा और इसको ब्रेक कर जाएगा। तो देखते हैं हमें एंट्री मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। हमने एंट्री बहुत अच्छा किया था लेकिन हमारा जो है एसएल यहाँ पे चले गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, पार्ट ऑफ गेम है। कभी भी एसएल लगने के बाद आप जो है इगोइस्टिक मत हो, आप जो है चिड़ो मत कि भाई मेरा एसएल कैसे लग गया। एसएल को प्यार से एक्सेप्ट करो, जितना प्यार से आप हैंडल करोगे एसएल को उतना ज़्यादा आपका जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, उतना ज़्यादा आपका जो है आप स्ट्रांग होगे और उतना जल्दी आप जो है एक अच्छे ट्रेडर के रास्ते पे चल पड़ोगे, ठीक है। एसएल को प्यार से हैंडल करना है, एसएल को प्यार से एक्सेप्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडर की जर्नी में, ठीक है। जब तक आप एसएल से चिढ़ोगे, जब तक आप एसएल से डरोगे, आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जैसे ही आप एसएल को प्यार से एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, एसएल के जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सीख जाओगे, फिर आप एक ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पे मैं कोई ट्रेड अभी नहीं लूँगा क्योंकि भाई मार्केट में यहाँ पे दोनों एक्टिव है, बायर सेलर दोनों एक्टिव है। यहाँ पे कॉल का दिखा के थोड़ी देर में फिर पुट में चले जाएगा, पुट दिखा के थोड़ी देर में कॉल में चले जाएगा, और वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुट का यहाँ पे दिखाया, अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल का दिखाया, तो अब मार्केट ना थोड़ा सा वो हो गया। तो क्लोजिंग कहीं अच्छी जगह पे आन दो तो फिर कहीं ट्रेड लूँगा, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं, तो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ इसको। अपन ट्रेड करेंगे कल नेक्स्ट डे, ठीक है। मेरे कहीं जाना है इसलिए मैं मार्केट क्लोज़ कर दूँ।